एसएससी सीजीएल की तैयारी, इसमें इंग्लिश सेक्शन अक्सर एक बड़ी चुनौती जैसा लगता है ना? और उसमें भी ये क्लोज टेस्ट। खैर, आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखते हैं कि इसमें पूरे के पूरे मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो मन में आता है, वोकैबुलरी पर फोकस करें या ग्रामर पर। देखिए, सच तो ये है कि ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्लोज टेस्ट में सफलता के लिए ना दोनों का सही बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि ये बैलेंस आखिर बनाना कैसे है। अच्छा, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये क्लोज टेस्ट आखिर है क्या चीज़। ये ना असल में रीडिंग, ग्रामर और वोकैबुलरी तीनों का एक साथ टेस्ट है। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम चैलेंज को समझेंगे, फिर एग्जाम पैटर्न, विनिंग स्ट्रैटेजी और वो आम गलतियां जिनसे बचना है उस पर बात करेंगे। और हाँ, एक पूरा 30 डे प्लान भी है, मतलब सब कुछ कवर होगा। तो सबसे पहला कदम ये जानना बहुत जरूरी है कि क्लोज टेस्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। इसके लिए चलिए जरा एग्जाम पैटर्न पर एक नजर डालते हैं और समझते हैं कि इसका वेटेज कितना है। यहाँ देखिए, टियर 2 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का वजन कितना ज्यादा है। मतलब पूरे 45 सवाल, सीधे सीधे 135 मार्क्स। ये सिलेक्शन में एक असली गेम चेंजर साबित हो सकता है। और उन्हीं 135 मार्क्स में से सीधे 10 नंबर तो सिर्फ क्लोज टेस्ट से ही आते हैं। सिर्फ 5 सवाल जो रैंक बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। इसीलिए इस पर खास ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। तो सवाल ये है कि इन 10 मार्क्स को पक्का कैसे किया जाए। जवाब एक ही है, एक सॉलिड भरोसेमंद स्ट्रैटेजी के साथ। तो चलिए देखते हैं कि वो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच क्या है। ये रहे वो 4 सिंपल स्टेप्स जिन्हें फॉलो करना है। पहला, पैसेज को तेजी से पढ़कर उसका थीम समझना है। दूसरा, ब्लैंक के आसपास के शब्दों को देखकर ये पता लगाना है कि वहां ग्रामर के हिसाब से क्या फिट होगा। फिर तीसरा स्टेप, गलत ऑप्शंस को एक एक करके हटाना है। और आखिर में सही शब्द लगाकर पूरे सेंटेंस को दोबारा पढ़ना है, ये देखने के लिए कि फ्लो सही बैठ रहा है या नहीं। ठीक है, स्ट्रैटेजी तो बन गई, लेकिन कुछ कॉमन ट्रैप्स हैं जिनमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। तो चलिए अब उन गलतियों पर नजर डालते हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है, ताकि सारी मेहनत बर्बाद ना हो। सबसे बड़ी गलती जो अक्सर होती है वो है सिर्फ ब्लैंक को देखना, आसपास क्या लिखा है उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देना। इसका सल्यूशन बहुत सिंपल है। जवाब देने से पहले हमेशा पूरा पैसेज पढ़कर उसका मेन आइडिया समझना है। दूसरा बड़ा ट्रैप, ग्रामर के रूल्स को भूल जाना। सब्जेक्ट के साथ वर्ब सही है या नहीं, प्रेपोजिशन सही लगा है या नहीं, इन छोटी छोटी मतलब टेक्निकल डिटेल्स पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। और हाँ, जल्दबाजी तो बिल्कुल नहीं करनी है। अक्सर जल्दी जल्दी में आंसर मार्क हो जाता है। हमेशा चुने हुए शब्द को ब्लैंक में रखकर पूरे सेंटेंस को पढ़कर चेक करना जरूरी है कि वो लॉजिकल लग भी रहा है या नहीं। तो ठीक है, हमने स्ट्रैटेजी समझ ली, गलतियों से बचना भी सीख लिया। अब सवाल ये है कि तैयारी करनी कैसे है। तो चलिए एक 30 दिन का एक्शन प्लान देखते हैं, जिसे आज से ही फॉलो किया जा सकता है। तो ये रहा 30 डे प्लान। पहले 5 दिन बेसिक्स पर फोकस करना है। अगले 10 दिन एनसीईआरटी पैसेज और पिछले साल के सवालों से प्रैक्टिस करनी है। फिर 16 से 25वें दिन तक रोज 5 क्लोज टेस्ट सॉल्व करने का टारगेट रखना है। और आखिरी के 5 दिनों में फुल लेंथ मॉक्स और रिवीजन पर जोर देना है। इस प्लान के साथ साथ एक और आदत बनाना बहुत फायदेमंद रहेगा, रोज न्यूज़पेपर पढ़ने की। द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार रीडिंग स्पीड और कॉन्टेक्स्ट को समझने की एबिलिटी दोनों को ही इम्प्रूव करते हैं। तैयारी को और मजबूत करने के लिए ये कुछ किताबें और रिसोर्सेज हैं जो टॉपर्स अक्सर रेकमेंड करते हैं। अपनी ज़रूरत और लेवल के हिसाब से इनमें से चुना जा सकता है। तो चलिए अब तक हमने जो भी बातें की हैं उन्हें फटाफट समराइज करते हैं और देखते हैं कि क्लोज टेस्ट में मास्टरी हासिल करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। अगर पिछले पेपर्स का एनालिसिस देखा जाए ना, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। वोकैबुलरी ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन करीब 60% सवाल मजबूत ग्रामर की समझ से ही सॉल्व हो जाते हैं। तो मतलब फाउंडेशन तो ग्रामर ही है। तो की टेकअवेज क्या हुए? सबसे पहले पैसेज के कॉन्टेक्स्ट को हमेशा प्रायोरिटी देनी है। दूसरा, ग्रामर के फंडामेंटल्स को मजबूत करना है। तीसरा, रोजाना प्रैक्टिस को नॉन नेगोशिएबल बनाना है। फिर गलत ऑप्शंस को हटाने की टेक्निक का इस्तेमाल करना है। और आखिर में
टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना है। तो देखिए, स्ट्रैटेजी अब पता है, प्लान भी तैयार है और रास्ता भी बिल्कुल साफ है। अब क्लोज टेस्ट एक डर नहीं बल्कि स्कोर करने का एक बेहतरीन मौका है। तो क्या इस मौके का फायदा उठाने के लिए तैयारी शुरू की जाए?